हेलो बच्चों। आज के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर आपके न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगी और डेरिवेशन में भी पूछी जाती है। 9th क्लास में तो है ही है, 11th क्लास में भी जो है ये टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, NCERT के में। बच्चों इस साल अभी मैंने देखा था कि पहले जो है ये जो डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशन होती हैं और इसको पहले एल्जेब्राइक मेथड से सॉल्व किया गया था 10th क्लास 9th क्लास के जो है सिलेबस में, लेकिन अब इसको जो है ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ किया गया है। तो ये 3 इक्वेशन हैं मोशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड ये इक्वेशन कहलाती हैं। तो ये 3 इक्वेशन हैं, इसको हम लोग ऐसे देख लें। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों इसको हमने नंबरिंग कर दी है 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम लोग इसको कहेंगे, रट लीजिएगा इसको। लेकिन आप लोग इसको इक्वेशंस को नाम से जानिएगा। जैसे ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, हम चाहें तो इसको नंबर 3 पे भी रख सकते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में ही रखी जाए। तो हम लोग जो है याद तो करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, लेकिन इसको नाम के द्वारा जो है याद करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि पहली वाली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें जो है ये जो रिलेशन है ये वेलोसिटी से रिलेटेड है। v फाइनल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की एक्सेलरेटेड मोशन के, और u है इनिशियल वेलोसिटी। एस इसमें देख रहे हो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ए एक्सेलरेशन को और टी टाइम को। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो वो इक्वेशन कहलाती हैं ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहली वाली इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पे देखिए v और टाइम t, इसमें रिलेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको डेराइव करेंगे। बच्चों देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी किसी पॉइंट से चलना शुरू की तो उसकी कुछ इनिशियल शुरू में वेलोसिटी होगी, और जब वो पहुंचेगी तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ डेल्टा v। इसको हम लोगों ने मान लिया, एक्सेलरेशन को इसे रिप्रेजेंट किया, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम टेकन t है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो ये हो जाएगा u को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए लेफ़्ट साइड में, तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी, तो ये हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये एल्जेब्राइक मेथड कहलाता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन का एल्जेब्राइक मेथड। ये हम लोग अभी इसके पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें ये मेथड यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल जो यूज़ किया जा रहा है वो ग्राफिकल मेथड को यूज़ कर रहा है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग ग्राफ से भी डिराइव करेंगे। आप लोग दोनों टाइप का जो मेथड है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि आपकी NCERT में ग्राफिकल मेथड ही है। बच्चों आपने जो है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है प्लॉट कर चुके हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है आप लोगों ने निकाला था एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखिए, जैसे ग्राफ को आप कायदे से देखिए, इनिशियली ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट। इस समय मान लीजिए किसी टाइम t पर, t इक्वल टू 0 पर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी है u, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे a से। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है u वो ओरिजिन पे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में जो वेलोसिटी मानी गई है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो जीरो नहीं है, 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तो t टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है v यहाँ पे।
तो ये जो डिस्टेंस है जी, यहाँ से लेकर के ओ से लेकर के ए तक यू है, ओ से लेकर के ई तक ये वी है, यानी ये हो गई आपकी यू, और ओ से ई तक ये टोटल हो गई वी। तो जब ये ए ओ यू है तो ये भी यू ही होगी, और बी डी भी वी होगी। तो ये बी सी कितना हो गई, बी सी हो गई वी माइनस यू। ठीक है, यहाँ पे टाइम है 0, ये है टाइम है t। तो t1 और t2, इसको ऐसे कर लो, t1 इक्वल टू 0, t2 इक्वल टू t। ठीक है, तो t2 माइनस t1 यानी डेल्टा t। तो ये जो लाइन है AC, ये डेल्टा t को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो लाइन है BC, ये एल्टीट्यूड है, ये आपका डेल्टा V को रिप्रेजेंट करेगी, यानी V माइनस यू। तो BC हो गई V माइनस यू, AC हो गया डेल्टा T यानी T2 माइनस T1। ठीक है, अच्छा अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए ये VT ग्राफ दिया हुआ है, फिगर देख लीजिए। तो इस ग्राफ से देखिए कि इसका स्लोप क्या है। तो इस ग्राफ में ये जो स्लोप है ये है AB, और ये जो AB स्लोप है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इस फिगर से, AB इक्वल टू, ये स्लोप है BC अपॉन AC। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा स्लोप AB इक्वल टू BC अपॉन AC, और BC है V माइनस यू, AC है T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T। ठीक है, तो T2 की वैल्यू है T, और T1 की वैल्यू है 0, तो ये कितना हो जाएगा T माइनस 0। ठीक है, यानी T क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो AT इक्वल टू V माइनस यू, यू को इधर ले आइए तो वही चीज़ आ जाएगी पहले वाली, u प्लस AT इक्वल टू V। तो इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं। पहली इक्वेशन क्या कहलाती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये याद रखिएगा। नंबरिंग तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरी इक्वेशन आती है वो है आपकी S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ठीक है,